विद करेक्ट प्रिपोजिशंस। प्रिपोजिशन कहलाती है जब हमें किसी पर्टिकुलर किसी स्थान की सिचुएशन लोकेशन बतानी हो या उसकी क्या प्रेजेंट पोजीशन क्या है वो बतानी होती है, तब हम चालू करने वाले हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो 2025 में होने वाला है। काफी बच्चे वेट कर रहे हैं बेटा सैनिक स्कूल एग्जाम का, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, क्लास चालू होने वाली है बेटा। आपको सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का लाइव पेपर है। इस प्रकार से जो प्रीवियस स्टूडेंट ने पेपर दिया हुआ है सेम ऐसा ही पेपर आएगा। जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी प्रिपरेशन की तैयारी की है, एग्जाम की तैयारी की है, ये एग्जाम चलिए इससे पहले आप लोग जो भी आ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही आपका जो बेल नोटिफिकेशन का बटन होता है उसको भी। ओके बेटा, सैनिक स्कूल के बारे में भी सब कुछ बताने वाला हूं। चलिए मैं आपको देखिए लाइव दिखाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमें सॉल्व करना है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है चूज द सेंटेंस हैविंग इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब यानी क्या है इसमें? देखिए इंट्रांसिटिव बॉयज फ्लाई काइट्स। सेकंड पूछा गया आपसे बर्ड्स फ्लाई, करीम रैन इरेज। फोर्थ है ही बर्ड हिज डायरी। चूज द सेंटेंस हैविंग इंट्रांसिटिव। ट्रांजिटिव मतलब होता है जो जिसमें आपका पॉजिटिव भी मिल रहा है। तो क्या हो रहा है इसमें? देखिए बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया क्या कर रही है? उड़ती हैं। इस तरह की सेंटेंस को बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ड बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2। 6 का आंसर हो जाएगा करेक्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल कंजक्शन। कंजक्शन ऐसा होता है जो आपके सेंटेंस को दो सेंटेंस को जोड़ता है और उसको जोड़ने वाले जो वर्ड होते हैं जैसे वेदर, इफ, थ्रू, येट, ये आपके कंजक्टिव होते हैं। तो दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले। देखिए पहला सेंटेंस कह रहा है आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। ही हैज, ये देखिए क्या लिखा हुआ इसमें, ही हैज गॉन और नॉट, वो जाएगी या नहीं, वो जाएगा या नहीं जाता, वो जाता है या नहीं जाता है। आई डू नॉट नो ही हैज गॉन और नॉट, वो गया या नहीं गया मैं नहीं जानता। तो क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए वेदर। वो इस तरीके से जब आपकी कंडीशन पूछी जाए आई डू नॉट नो वेदर ही हैज गॉन और नॉट, और नॉट जब लगा हो तो उसके साथ आपको क्या लगाना है? वेदर लगाना है। जहां पे डाउटफुल है वो गया या नहीं गया मैं नहीं बता सकता, है ना। नेक्स्ट आपका चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज भाषा का क्वेश्चन नंबर 8। इससे पूछा गया है कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुटेबल आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ए एंड आप सभी ने पढ़े होंगे। राम इज ब्लैंक स्पेस स्टूडेंट whom we all expect to get less than 35% मार्क। यानी क्लास में राम एक ऐसा स्टूडेंट है जो 35% से कम लाने की उम्मीद है। तो ऐसे स्टूडेंट स्पेसिफाई किया गया है। तो इसको हम क्या, राम इज द स्टूडेंट, मतलब पूरी क्लास में उसको एक स्पेसिफाई किया गया है। तो ऐसी जगह पे हम क्या लगाते हैं? द लगाएंगे। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बेटा 8वें का हो जाएगा 2। देन उसके बाद पूछा गया 9th नंबर पे क्या पूछा गया है? 9th नंबर पे पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रिपोजिशंस। प्रिपोजिशन कहलाती है जब हमें किसी पर्टिकुलर किसी स्थान की सिचुएशन लोकेशन बतानी हो या उसकी क्या प्रेजेंट पोजीशन क्या है वो बतानी होती है, तब हम प्रिपोजिशन को यूज करते हैं। जैसे द स्पीकर इज गोइंग ब्लैंक द सब्जेक्ट, द स्पीकर इज गोइंग ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि जो स्पीकर है बोलने वाला है वो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट पे भाषण देने वाला है बोलने वाला है, तो इसकी जगह क्या लगाएंगे हम? ऑफ। यहाँ पे करेक्ट वर्ड होगा बेटा ऑफ, जो प्रिपोजिशंस का है। जैसे द स्पीकर इज गोइंग ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए जाने वाला है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। देखिए बेटा हमारी सभी क्लास है 8:30 बजे ही रहती हैं। अभी विकी कुमार ने क्वेश्चन पूछा है हम आपकी जेएनवी की क्लास, आपका मीडियम लिख दीजिए कमेंट में, मीडियम क्या है आपका, हिंदी है या इंग्लिश है। हम आपकी क्लास कंटिन्यू करते हैं। ये 8:30 बजे से हमारी डेली लाइव क्लास होती है। 8:30 बजे से हम जब सैनिक स्कूल का ये पेपर पूरा कंप्लीट करेंगे देन इसके बाद हम नेक्स्ट फिर से नवोदय का ही पेपर लाइव चालू करेंगे बेटा। और आप उसकी लाइव क्लास के मेरे वीडियो मेरे चैनल पर डले हुए हैं, आप जाकर विजिट कर सकते हैं अभी तैयारी के लिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड। अकबर्स आर्मी ब्लैंक स्पेस द कास्टल ऑफ चित्तौड़गढ़।
अकबर्स आर्मी ब्लैंक स्पेस द कास्टल, यानी क्या होता है बेटा, चढ़ाई करना, आक्रमण करना ऑफ चित्तौड़गढ़, यानी कि अकबर की जो सेना थी इसने कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ के किले पे चढ़ाई कर दी। तो क्या कर देंगे इसको, सही वर्ड क्या होगा, सीज्ड। सीज्ड यानी घेर लेना, चारों तरफ से घेर लिया, अकबर की सेना ने चित्तौड़गढ़ के किले को चारों तरफ से घेर लिया, बंद कर दिया। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। देन इसके बाद 11 नंबर पे देखिए, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ बीट द एयर। बीट द एयर मतलब क्या होता है इसका, देखिए समय बर्बाद करना, फालतू का समय बर्बाद करना। तो ये देखिए क्या आ गया इसका, बीट द, इसका क्या होता है, बीट द एयर यानी इसके एक आपका एडम्स है, इसको क्या बोलते हैं, यानी फालतू का समय बर्बाद करना। तो उसी को आप कह सकते हैं, क्या बोलते हैं, टू मेक यूजलेस एफर्ट्स। हाँ विक्की बेटा, आपने हिंदी है तो हिंदी से ही मैंने पूरा आपका जो लास्ट पेपर मैंने सॉल्व कराया लाइव क्लास का, आप विजिट कर लीजिए चैनल की प्लेलिस्ट, उसमें पूरी क्लास डली हुई है, लाइव क्लास में सारे सब्जेक्ट समझाए गए, उसका मैथमेटिक्स, हिंदी, अनुच्छेद और आपका मानसिक योग्यता। चलिए इसका देखते हैं, बीट द एयर यानी कि क्या होता है, इसका अर्थ होता है फालतू समय बर्बाद करना। तो इसकी करेक्ट मीनिंग हो जाएगी जो आपकी, टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, ऐसे एफर्ट्स लगाना जिसका कोई यूज नहीं है, फालतू का परिश्रम करना। समझ में आ रहा है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखते हैं। 12 क्वेश्चन पूछा गया है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। थ्रेट, थ्रेट यानी क्या होता है बेटा, थ्रेट यानी किसी को डराना धमकाना या किसी को नुकसान पहुंचाना। थ्रेट यानी डराना धमकाना या किसी को नुकसान पहुंचाना होता है। तो उसी तरीके से इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, सेफ्टी, यानी किसी की सुरक्षा करना, किसी को राहत देना। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा हमारा सेफ्टी, करेक्ट ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सैंक्शन, ये देखिए सैंक्शन वर्ड जो होता है, सैंक्शन की स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है बेटा, SANCTION। ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें आपकी एक मीनिंग गलत कर दी जाती, 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन पहचानना होता है। जैसे इसमें देखिए चारों में दी गई है, इसमें क्या लिखी हुई है, SANCTIAN, SANCISON, SANCCION। तो स्पष्ट दिख रहा है, हमें क्लियर दिख रहा है कि करेक्ट मीनिंग हमारी सेक्शन की, सैंक्शन की क्या होगी, नंबर 1। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर 1, इसका आंसर का क्या हो जाएगा आपका नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा चूज द अपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड। आपको क्या बताना है, ये जो वर्ड दिए गए हैं इसका करेक्ट, फॉरगिवनेस, ये देखिए इसका जो वर्ड दिया गया फॉरगिवनेस, इसका करेक्ट अपोजिट वर्ड बताना है आपको। क्या होगा करेक्ट अपोजिट वर्ड, फॉरगिवनेस मतलब किसी को क्षमा करना, माफ करना, और रिवेंज, रिवेंज यानी किसी से बदला लेना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, नंबर 4। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा नंबर 4। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आर्टिकल, फिर से देखिए आर्टिकल आ गया आपको, आर्टिकल का ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर ही इज खालिस्तान ऑनेस्ट, इसको क्या रहते हैं बेटा, ऑनेस्ट पढ़ते हैं हम, साइलेंट रहता है, और हमारा इसका उच्चारण जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो ओ से चालू हो रहा है, इसलिए जहां पे हमारा उच्चारण ओ से चालू हो वहां पे हम आर्टिकल एन लगाते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एन इज द करेक्ट आंसर नंबर 2। बच्चों 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप वीडियो लाइक अच्छा लग रहा हो तो चैनल को प्लीज लाइक करिए, आगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, और कंटिन्यू इस तरीके से वीडियो में बने रहिए। कल हमारी फिर कंटिन्यू क्लास इसके आगे होगी, पूरा हम पेपर कवर करेंगे, यानी कि आपके 150 क्वेश्चन कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चन है आपके, यदि एक बार आप अच्छे से देख लिए तो आपको बहुत ईजी समझ में आने लगेंगे आगे क्वेश्चन। इंग्लिश का पार्ट खत्म करने के बाद हम मैथ भी चालू होंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन पूछा गया है, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये सेंटेंस कौन से टेंस का है आपको ये बताना है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि सूर्य कहाँ डूबता है हमारा, पश्चिम में डूबता है। सेट्स SAES लगा है, दैट आप समझ जाइए कहाँ होगा ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब में SAES लगता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा नंबर 1। नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन इसके बाद 17 में देखिए, 17 में पूछा गया है आपसे फिल इन द ब्लैंक। क्या पूछा गया है, द ब्लैंक स्पेस ऑफ द प्रोडक्ट इज गुड। तो ये प्रोडक्ट के बारे में देखिए, इसमें दिया गया, पहले में दिया क्वालिटी इज, फिर इसके बाद लिखा है QUALITYR, तो प्रोडक्ट से लिखा है, लेकिन यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखा है, क्वालिटी वर्क, क्वालिटीज इज। तो यहाँ पे हम करेंट बताते हैं किस चीज की बात चल रही है, द प्रोडक्ट, द क्वालिटी ऑफ, क्वालिटी से रिलेटेड है तो क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट, यानी कि ये प्रोडक्ट जो दीज लगा है कब लगा है, जो सामने रखे हुए, यानी प्रेजेंट की बात चल रही है।
तब हम उसमें हम क्या समझ जाएंगे, क्वालिटी इज, दीज लगने के कारण हम समझ जाएंगे यहाँ पे कि क्वालिटी इज होना चाहिए। तो द क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्वालिटी, इस तरीके से आपका यहाँ पे क्वालिटी आ जाएगा और प्रोडक्ट्स इज क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका इज हो जाएगा, गुड। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 18th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिए 18 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, स्क्रीन के ऊपर ले जाते हैं। 17 अभी देखिए अनसीन पैसेज आया हुआ है आपका। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। क्लियर दिख रहा है बेटा, स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा है। ये आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 से 22 आने वाले हैं, ये अनसीन पैसेज के क्वेश्चन है। इस तरीके से अनसीन पैसेज पूछा जाता है, उसको आपको रीड आउट करना होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। चलिए पढ़ते हैं अनसीन पैसेज दिए गए। देखिए क्या दिया है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। देखिए, इट इज बिलीव्ड दैट अ पश्मीना सॉल इज एज वार्म एज 6 स्वेटर्स। यानी जो पश्मीना, जो कश्मीरी साइड के स्वेटर्स बनते हैं, सॉल बनते हैं, वो कितने, इज एज वार्म एज 6 स्वेटर्स, 6 स्वेटर्स के बराबर वो गर्म होता है। इट इज वेरी थिन येट वेरी वार्म, यह बहुत पतला होता है लेकिन फिर भी बहुत गर्म होता है। द गॉड्स फ्रॉम, देखिए द गॉड्स फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वूल इज कलेक्टेड, ये कहाँ से होता है, जो गॉड्स होते हैं, पश्मीना गॉड्स होती हैं, उनका जो फॉर्म होता है, इनकी इनकी जो वर्म, जिन्हें हम फर्म कहते हैं, उनके जो रेशे होते हैं, जिसे हम हेयर कहते हैं, उससे बनाया जाता है। आर फाउंड ऑन वेरी हाई, कहाँ पाई जाती है ये, आगे इसको कंटिन्यू करते देखिए बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये अनसीन पैसेज पूरा पढ़ते हैं। आर फाउंड एट वेरी हाई एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर्स, यानी समुद्र तल की जो ऊंचाई से देखें, समुद्र तल की ऊंचाई से 5000 मीटर की ऊंचाई पे जो लोग रहते हैं वहां पे, तो ये वहां पे पाए जाते हैं बेटा। अब क्या होता है, इन विंटर द टेम्परेचर हेयर ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्री टू -40 डिग्री। ऐसी जगह पे बेटा जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री से -40 डिग्री तक चला जाता है। अ कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोज ऑन द गॉड्स बॉडी विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे जो यहाँ की जो बकरियां होती हैं, गॉड्स होती हैं, उनकी बॉडी में ये जो कोट पाया जाता है इसका हेयर का, ये बहुत ही गर्म होता है, बहुत ज्यादा, जो इन्हें ठंडियों से बचाता है। द गॉड्स सेट सम ऑफ देयर हेयर फर इन समर, गर्मियों में क्या होता है, इनके बाल को झड़ते हैं बेटा, या निकाले जाते हैं विधि से, विशेष विधि से, और उनसे क्या किया जाता है, दिस हेयर इज टू फाइंड दैट 6 ऑफ दीज वुड बी अ थिक एज 1 हेयर ऑफ योर्स। यदि आपका बेटा एक हेयर निकाल लिया जाए, एक बाल की तुलना की जाए, तो इस तरीके से आपके इतने पतले होते हैं इनके, मतलब थिक हेयर इज सो फाइन दैट 6 ऑफ दी वुड बी एज थिक, यानी कि आपका बाल इतना मोटा होता है, थिक यानी क्या होता है बेटा, मोटा होता है, आपका बाल जितना मोटा होता है उसी तरीके से 6 बाल आ जाएंगे, मतलब इतना महीन होता है, जो इस बकरी का बाल होता है इतना महीन होता है। द फाइन हेयर कैन नॉट बी वोवन ऑन मशीन, इतना फाइन होता है इनका हेयर गॉड्स का कि उसको मशीन से क्या नहीं किया जा सकता, बुना नहीं जा सकता बेटा, इस बाल को मशीन से नहीं बुना जा सकता। एंड सो वीवर्स ऑफ कश्मीर मेक दीज सॉल्स बाई हैंड, इसलिए वहां के जो पहनने वाले लोग कश्मीर के लोग कैसे बनते हैं, बाई हैंड बनते हैं। दिस इज लॉन्ग एंड डिफिकल्ट प्रोसेस, ये बहुत लंबी प्रोसेस है। आफ्टर ऑलमोस्ट 250 आवर्स ऑफ वीविंग, कितना, 250 घंटे वीविंग के बाद, 1 प्लेन पश्मीना सॉल इज मेड, 250 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद एक पश्मीना सॉल बनाया जाता है। इमेजिन हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू मेक अ सॉल विद क्या लिखा है इसमें, एम्ब्रॉयडरी मतलब क्या होता है बेटा, जहां पे ये बनाए जाते हैं, साल बनाने की जगह, स्थान पे जहां पे बुनाई की जाती है, वहां पे ये 250 घंटे में बड़ी मेहनत से बनाया जाता है। तो इस तरीके से आपको पैसेज को ट्रांसलेट करना आना चाहिए, उसको हिंदी में कन्वर्जेशन आप क्या निकाल सकते हैं, उसका अर्थ निकालना आना चाहिए। देन उसके बाद आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए पढ़ते हैं क्या करते हैं इसमें, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। अब आपको इसी में से आपको क्या करने हैं, जो आपने पैसेज पढ़ा है, सीन पैसेज, उस पैसेज को सॉल्व करना है। चलिए हम इसको आपको सॉल्व कराते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्या पूछा गया इसमें, देखिए इट इज बिलीव दैट पश्मीना सॉल इज अ वार्म एज, कितना वार्म होता है, 3 स्वेटर 6 स्वेटर्स, कितना आया था बेटा आपका, आपने पढ़ा होगा 6 स्वेटर, आप उसका जो पश्मीना सॉल होता है
आपके 6 स्वेटर के बराबर गर्म होता है। नेक्स्ट हम इसमें करते हैं 19 क्वेश्चन को। देखिए 19 क्वेश्चन में पूछा गया है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द गॉड सेट सम ऑफ देयर हेयर इन फॉर इन समर। जो गॉड्स होती हैं उनके ये हेयर समर में निकलते हैं। द गॉड सेट सम ऑफ द हेयर इन विंटर। समर ये पूछा गया था, इसके बाद रेनी सीजन दिया गया। नेक्स्ट में आपका क्या दिया गया, इन स्प्रिंग। तो ऑप्शन आपका अनसीन पैसेज में क्या आया था वर्ड, द गॉड्स सेट सम ऑफ देयर हेयर फॉर इन समर। बेटा कब निकालते हैं इनके ये फर या हेयर, समर, गर्मियों में, समर के महीने में, मतलब सीजन में निकाले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। 20 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा गया पैसेज से। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आफ्टर ऑलमोस्ट ब्लैंक स्पेस ऑफ वीविंग वन प्लान पश्मीना शॉल इज मेड। अब आप कितने घंटे आया था अभी देखिए पैसेज में, 250 आवर्स में एक शॉल तैयार होता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए हमने एक बार अच्छे से इसको पढ़ना है, हमें बहुत अच्छे से पैसेज को पढ़ना है। यदि एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसको 2 बार 3 बार रीड आउट करना है और फास्टली उसका अर्थ निकालना है। देन इसके बाद देखिए 21 में पूछा गया है अ कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोज ऑन द गॉड्स बॉडी विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। क्या पूछा गया इसमें, अ कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोज ऑन द गॉड्स बॉडी विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। यहाँ पे लिखा हुआ, अब इस क्वेश्चन पूछा गया है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर हेयर फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। देखिए कौन सा ये हेयर क्या चीज है, यहाँ वर्ब है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या नाउन है। ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने पड़ेंगे जो 8 टाइप के होते हैं। क्या क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन, आपका वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, ये सब आपके क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो हेयर कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो यहाँ पे आपका नाउन, हेयर क्या है, यहाँ पे नाउन है। इसको आप टिक कर लेंगे, करेक्ट ऑप्शन इसका नाउन। इसके बाद देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ थिक। थिक यानी क्या होता है, अभी मैंने बताया था मोटा, तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा थिन। करेक्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पैसेज से ही पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया बेटा, क्या पूछा गया, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। देखिए एडजेक्टिव क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं, है ना। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, हाई, फाउंड, बर्ड्स एंड रिमेन्स। तो यदि एडजेक्टिव मतलब जो ऐसे वर्ड कहलाते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। नाउन प्रोनाउन क्या कहलाते हैं, जैसे किसी का नाम, बहुत लंबा आदमी, बहुत ही लंबा पर्वत, बहुत ही लंबा मतलब कोई भी पेड़ है, तो किसी के पहले हम हाई लगाते हैं। हाई उसकी क्या बताता है, विशेषता बतलाता है, इसलिए हमारा करेक्ट इसमें नाउन एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हाई। हाई इसका ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा नंबर 1। 24th क्वेश्चन पे जाते हैं बेटा। देखिए इसमें लिखा है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन की डिग्री होती है आपकी, देखिए आपको आना चाहिए, डिग्री आनी चाहिए, क्या क्या होती है। आई हैव ब्लैंक स्पेस मनी इन माई पॉकेट। मेरी जेब में क्या है, ज्यादा मनी है, कम मनी है। मोस्ट, इसमें नन ऑफ मोर, मोर, मोस्ट एंड मैनी। तो मोस्ट तो होगा नहीं, मैनी भी नहीं होगा, मोर होगा क्योंकि काउंटेबल है मनी। तो काउंटेबल के लिए हम क्या लगाएंगे, इसमें मोर लगा दें। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा नंबर 2। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद 25 और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद कल हम फिर कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद हमारे इंग्लिश के 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कल हम मैथ के नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। मैथ के जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों को सबको अच्छे से समझ में आएगा। कल की क्लास मिस मत करिएगा, इसी टाइम पे 8:30 बजे लाइव हो जाइएगा। उसकी अपडेशन आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जैसे मैं क्लास लाइव करता हूँ। तो चलिए हम चलते हैं, और इससे पहले आप प्लीज चैनल को भी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के बीच में। 25 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट ऑफ रियल। रियल मतलब क्या होता है बेटा, रियल मतलब होता है वास्तविक। रियल मतलब होता है वास्तविक। इसी तरीके से इसका आपको अपोजिट, अपोजिट क्या होगा, काल्पनिक होगा। वास्तविक का काल्पनिक, इमेजिनरी मीन्स क्या होता है, काल्पनिक ही होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका नंबर 2। आपको देखिए इंग्लिश से इतना आपको क्या समझ में आया, आपको इसमें आर्टिकल, सेंटेंसेस, आपके एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंसेस आने चाहिए, सिनोनिम्स आने चाहिए, अपोजिट वर्ड आने चाहिए, सब आपको पढ़ना है इंग्लिश के पेपर में। हम सब टॉपिक फिर पार्ट बाय पार्ट अलग अलग कवर करेंगे बेटा। चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। होपफुली सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।